हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com, आपके बच्चों की पढ़ाई उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शालिनी सूरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी हिंदी व्याकरण क्लास में। आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, कारक। कारक क्या होते हैं? कारक जो है, कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में और क्रिया शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। ठीक है, तो उसको कारक कहते हैं। कारक जो है, फॉर एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया यानी राम कौन हो गया? संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वो उसने क्या क्रिया की? खाना खाया। ठीक, अगर हम इसमें से ने हटा देंगे तो क्या बनेगा? राम खाना खाया, कोई शब्द नहीं बना, कोई प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं बना, है ना। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बीच संबंध बताते हैं उनको कारक कहते हैं। राइट, तो कारक जो है हिंदी में 8 तरीके के होते हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले कर्ता। कर्ता कारक कौन से होते हैं? कर्ता कारक यानी कि कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम, यानी जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है। ठीक है, कर्ता में कर्ता के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है। तो कर्ता का चिन्ह कौन सा होता है? आई एम सॉरी, कर्ता को किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं इसमें? कर्ता ने, यानी कि राम ने कर्म को, यानी खाना खाया यानी खाने को खाया। ठीक है, तो कर्म क्या हो? राम क्या कर्म कर रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, तो कर्ता क्या है? कर्ता का चिन्ह होगा ने, कर्म का रहेगा को, करण से या के द्वारा, मतलब जिस भी चीज का यूज किया जा रहा है उस कार्य में। ठीक, उसको वो करण होता है, उसको करण बोलते हैं। तो वो करण कारक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने चम्मच से खाना खाया। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने चम्मच से खाने को खाया। ठीक, अब संप्रदान। संप्रदान कौन से कारक होते हैं? के लिए, जिसके लिए वह कार्य हो रहा है, जिसके लिए वह कार्य हो रहा है वो कौन से कारक कहलाते हैं? संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या आएगा? के लिए। ठीक है, जैसे माँ पिताजी के लिए खाना बना रही हैं। ठीक है, माँ पिताजी के लिए खाना बना रही हैं, इसमें माँ कौन है? कर्ता। किसके लिए खाना बना रही है? संप्रदान, पिताजी के लिए। ठीक है, और क्रिया क्या है? खाना बनाना। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है खाना बनाना, तो कर्म। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद अपादान से। अब यहाँ आपको कंफ्यूज होने की नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो है करण में जो से यूज हुआ है उसका मतलब है के द्वारा, और यहाँ अपादान में जो से यूज हुआ है इसका मतलब दूर जाना। जब हम किसी चीज से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे राम स्कूल से घर आ गया। ठीक है, स्कूल से यानी कि वो अगर घर आया है तो वो स्कूल से दूर हो गया है ना, तो वहां पे यूज होगा से का। ठीक, अब संबंध कारक। संबंध यानी कि का, के, की। यहां पर जब कोई भी क्रिया या कोई भी बात अगर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के बारे में की जा रही है उसको क्या बोलते हैं? संबंध कारक। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। ठीक, यह घर मेरे पिताजी का है। तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? संबंध कारक।
राइट। अब अधिकरण, अधिकरण में पर, जहां पर में और पर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि यह पुस्तक मेज पर रख दो, मेरे कपड़े अलमारी में रख दो, तो वहां कौन सा कारक कहलाएगा? ये अधिकरण कारक, राइट। और फिर है संबोधन। संबोधन कौन से कारक होते हैं? जहां पे हे, हाय, इस तरीके की चीजें, या अरे, इस तरीके के जो शब्द यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे राम, ये क्या हुआ? अरे तुम अचानक आ गए। तो ये जो शब्द यूज होते हैं, ये किसमें? संबोधन कारक। एक बार फिर से रिवाइज करें, हम इनके चिन्ह की बात करते हैं। कर्ता के लिए ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से यानी दूर जाना, संबंध का, के, की, अधिकरण में या पर, और संबोधन हे, हाय, अरे। इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब यहां तक हमने कारक पढ़ा, समझा। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन लगती है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो support@खूबी.com पर, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।